आहूजा बोर्ड। आहूजा बोर्ड के बारे में हम में से काफ़ी लोग बहुत कुछ जानते हैं। अब जिन को इस बोर्ड के बारे में नहीं पता, मैं शॉर्ट में बता दूं। एक बहुत पॉपुलर बोर्ड गेम है जो आत्माओं को बुलाने के लिए और उनसे क्वेश्चंस करने के लिए खेला जाता है। आज की हमारी स्टोरी भी कुछ इसी पर बेस्ड है। कैसे कुछ फ्रेंड्स मिलकर इस बोर्ड को खेलते हैं और उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। हेलो गाइस, मेरा नाम समर है। मैं पंजाब के धर्मकोट से बिलोंग करता हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भूतों के किस्से सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। आज मैं मेरी बहन के साथ घटा हुआ एक ऐसा इंसिडेंट सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी बहन का नाम जसमीत कौर है और वो मेरे बुआ जी की बेटी है। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। एग्ज़ाम से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाती थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में सिर्फ 6 लड़कियां ही बची थी। सारे मेरे दीदी के दोस्त थे। रात होने के कारण पूरे लाइब्रेरी में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, बस यार, पढ़ पढ़ के तो मैं बोर हो गई हूँ। गाइज, एक काम कर लेते हैं, हम कुछ एक गेम खेल लेते हैं जिससे हमारा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। सब उसकी बात में शामिल हो गए। सभी ने कहा, ये आइडिया तो अच्छा है, चलो यार खेल ही लेते हैं। उसमें से एक लड़की का नाम था पूजा। पूजा ने कहा, गाइज, मेरे पास एक ऐसी गेम है जिसे खेलने से तुम लोग का दिमाग ही नहीं, पूरी बॉडी शांत हो जाएगी। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो गए। पूजा अपने हॉस्टल में जाती है और वहाँ से एक बोर्ड गेम लेके आती है। सभी पूजा से पूछने लगते हैं, पूजा जल्दी बताइए कौन सा गेम है, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है यार। पूजा वो बोर्ड खोलती है और उस बोर्ड पर A to Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं और किनारों पे यस और नो लिखा था। पूजा कहती है, इस बोर्ड का नाम आहूजा बोर्ड है। पूजा ने वो बोर्ड बीच में रख दिया और बोर्ड के किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई। उसके बाद पूजा ने लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने एक कांच के जैसे दिखने वाला सिक्का बीच में रख दिया। पूजा ने सबको बताया कि ये आहूजा बोर्ड है, इससे हम आत्माओं से कनेक्ट कर सकते हैं। हम उनसे कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं और इस बोर्ड के मदद से वो हमें आंसर देंगे। पहले तो सभी ने डर के मारे नाना कह दिया, पर पूजा ने बहला फुसला के सभी को मना ही लिया। पर उनमें से 2 लड़कियों ने सख्त मना कर दिया और वो अपने कमरे में चली गई। अब सिर्फ पूजा, जसमीत यानी कि मेरी दीदी और उनके 2 दोस्त ही बचे थे। चारों ने उस सिक्के पर उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा, कोई भी डरना मत और अपनी उंगली मत उठाना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह से कोई मत उठना, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पे कोई आत्मा, कोई भी स्पिरिट है तो प्लीज़ हमसे बात करिए। लाइब्रेरी में अजीब सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। आधा घंटा हो गया था पर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये सब तो मजाक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तभी लाइब्रेरी के एक कोने से हमें कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई किताब गिरी होगी। पर फिर छत पे लगा हुआ पंखा जोरों से हिलने लगा। सभी लड़कियां डरने लगी और पूजा ने कहा कि कोई अकेले मत भागना, ऐसा करने से आत्मा हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे बात करिए, कुछ देर तक
सब कुछ शांत हो गया था, पर थोड़ी ही देर बाद सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से किसी के कदमों की ठक ठक आवाज आने लगी। इस बार सभी लड़कियां डर के मारे भागने लगी, पर मेरी दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक से उन्हें लगा कि उनको कोई पीछे से जोर से खींच रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी। सभी हॉस्टल की लड़कियां उनकी चीखें सुनकर बाहर आ गई और वो लाइब्रेरी की तरफ दौड़ने लगी। दीदी के दोस्तों ने सारा सच जाके वार्डन को बताया और वार्डन और बाकी हॉस्टल की लड़कियां उस दरवाजे को मिलकर खोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिशों के बाद दरवाज़ा खुल गया और सबने दीदी को मिलकर बाहर निकाला। इस घटना के बाद आज भी मेरी दीदी को उस लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक इस घटना को भूली नहीं है, पर वो अभी पहले से काफ़ी बेहतर है। सो गाइज, आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल।